नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ लर्निंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यानी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के दौरान हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, यानी ऑन द स्पॉट हम डिसीजन कैसे लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कम अमाउंट के साथ ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से की जाती है। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है अप्रॉक्स 44,200 के आसपास है। तो यहाँ से हम दूर आउट ऑफ मनी कोई स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 45,500 की कॉल यहाँ पर बाई करूँगा और यहाँ पर हम 2 लॉट में ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं और बहुत ही कम अमाउंट के साथ हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को पॉजिटिव करेंगे। तो चलिए यहाँ से मैंने ऑप्शन बाइंग का ऑर्डर लगा दिया है और यहाँ पर एटीएम जो 44,200 है, तो यहाँ पर हम एटीएम की कॉल यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो 2 लॉट में यहाँ से मैं इसको ऑर्डर लगा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है। तो फिलहाल ये ऑर्डर हमारा लग चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महज 60,000 के अंदर हम यहाँ पर 2 लॉट में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ऑप्शन के अंदर यदि हम ऑप्शन सेलिंग से अपनी शुरुआत करते हैं तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 70% होती है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पर बात की जाए स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारी जो स्ट्राइक प्राइस, यानी यहाँ पर यदि 275 यदि हमारा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है तो स्टॉप लॉस हमारा इनिशियल होगा 15% का स्टॉप लॉस। या यदि आप ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 20% के आसपास। तो यानी 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ओनली 40 पॉइंट के आसपास कंसीडर करूँगा। और जैसे ही हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो हम स्टॉप लॉस को टेल करना शुरू करते हैं, बट हम वेट करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है एटलीस्ट 1:2 के आसपास आ जाए। तो यदि 1:2 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट पहुँचता है तो इसकी हम 15 क्वांटिटी यानी हाफ ऑफ क्वांटिटी हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है उन्हें हम डीपर लेवल के लिए वेट करते हैं। तो ये तो रही बात कि कम अमाउंट के साथ हम ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप बिगिनर हैं तो बेहतर है कि आप अपनी ग्रीड को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर कम रखें। और यदि आपके यूजिंग अमाउंट का, यानी यदि यहाँ पर 60,000 के आसपास मार्जिन डिप्लॉयड है तो यहाँ पर यदि आपको 1200 से 1500 रुपये का अमाउंट यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है तो इट इज़ बेटर टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। और ये उस कंडीशन पर जब आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट है या कोई क्रूशियल रेजिस्टेंस है और फर्दर प्राइस नहीं आपके डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इट इज़ बेटर टू एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन और आप अपने प्रॉफिट को लॉक करिए। यदि इंट्राडे में हम छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन यानी 2% और 3%, 4% इस तरीके से हम छोटे छोटे प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते हैं एज पर आवर मार्जिन यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है और अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ कमेंट से मुझसे पूछा गया था कि कितना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इनिशियली आप स्ट्राइक प्राइस का 15 से 20% रखें और जैसे ही 1:2 में आपका प्रॉफिट आता है तो आप वहाँ से हाफ ऑफ क्वांटिटी एग्जिट कर दें। और यदि सिर्फ आप एक लॉट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने जो स्टॉप लॉस है उसको आप कॉस्ट के पास रख दें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने लॉस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को हम बेहतर बना सकते हैं। ओके, और रही बात कितने ट्रेड हम एक दिन में लें, तो इंट्राडे के दौरान यदि हमारे 2 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो जाते हैं तो इट इज़ बेटर टू क्लोज योर टर्मिनल फॉर दैट डे। और यदि यहाँ पर एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसका 30 to 40% रख सकते हैं रिस्क पर और हम फर्दर ट्रेड ले सकते हैं। यदि वहाँ पर हमारा फर्दर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है देन हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं कि हम 2 से 3 ट्रेड्स लें और यदि 2 स्टॉप लॉस हमारे कंटिन्यू यहाँ पर हिट हो जाएं तो हम उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दें। यानी कुल मिलाकर के हम अपने लॉस की लिमिट के अंदर ही काम करें और ग्रीड और ओवर एक्सपेक्टेशन के ऊपर कंट्रोल करें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दें। तो आई थिंक इस फील्ड में ज़्यादा समय नहीं लगेगा प्रॉफिटेबल जोन तक पहुँचने में।